नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। तो आप लोग ने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने ये बताया था कि ईगो क्या होता है और ईगो से हमें कैसे बचना है ना। और हर जगह ईगो होता है। तो इसी बात से एक स्टोरी याद आई। ये बचपन में हमेशा मेरी मम्मी सुनाती थी मुझको कि ईगो से कैसे बच के रहना है। और जब ईगो हमारे रिलेशनशिप्स में आ जाता है, चाहे वो हम किसी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे मम्मी पापा के साथ हो, या आपके बहन भाइयों के साथ हो, है ना, या पड़ोसियों के साथ हो, किसी के साथ भी। तो जब ईगो की एंट्री होती है तो क्या होता है, तब सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है और कलेश होते हैं, है ना। तो ये तो बेसिक सी बातें हम सभी जानते हैं। पर अब इसका मैं स्टोरी सुनाती हूँ जो बचपन से मम्मी सुनाती आई हैं। तो देखिए क्या हुआ था, एक बार ये जो ईगो है ये आ गया था हमारे शिव और पार्वती के रिश्ते में। ठीक है, तब की ये बात है। तो क्या हुआ, शिव जी की शादी हो गई पार्वती से। फिर पार्वती ने अपना बहुत ही असेंशन किया, सारे लेसन सीखे करे और फिर वो देवी बन गई। और फिर सब नॉर्मल हो गया था उनके रिश्ते में। और क्या होता था, बस जो पार्वती थी वो देवी क्यों बनी थी, जो लोगों के कल्याण के लिए, उनकी सेवा के लिए और उनको सही रास्ते पे चलाने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए। तो बस कुछ नहीं, यही होता था कि जो पार्वती थी वो अपना देवी बन के अपना कर्तव्यों का पालन कर रही थी, अपने धर्म का पालन कर रही थी, सबकी हेल्प कर रही थी, सेवा कर रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ, शिव वैसे ही बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, फिर जो पार्वती थी उनको कंपेयर करना चालू कर दिया दूसरी देवियों से, है ना। ये शिव नहीं कर रहे थे, ये उनका ईगो करवा रहा था। ये होता है ईगो का काम, कलेश करना और डिस्ट्रक्शन करना। तो फिर क्या किया उन्होंने, जो शिव थे वो पार्वती जी को, जो लक्ष्मी है मतलब कि जो माया है, उनसे कंपेयर करने लगे। तो फिर उनको जब उनने कंपेयर करने लगे तो उनको माया अच्छी लगने लगी, क्योंकि माया तो सभी को अच्छी लगती, माया किसको अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने ऐसी सृष्टि पर नज़र घुमाई शिव ने और देखा कि माया क्या कर रही थी। माया तो दिखती ही माया है, दिखता क्या है, माया दिखती है, और जो सत्य होता है, सच होता है, वो छुपा रहता है। तो ईगो की वजह से वो ट्रुथ को नहीं देख पा रहे थे, सच को नहीं देख पा रहे थे, उनको क्या दिख रही थी, माया। तो उन्होंने जब नीचे देखा धरती पे, तो उन्होंने कहा अरे देखो, यहाँ तो सिर्फ माया ही माया काम कर रही है, धरती माया से ही चल रही है, लेन देन भी माया से हो रहा है, सुंदरता भी माया से आ रही है, खाना पीना भी माया का है, सब है। तो वो उन्होंने क्या किया, वही उसी को, माया को ही सच समझ लिया, जो सच नहीं था, भ्रम था, भ्रम को सच समझा उनने, शिव के ईगो ने। और पार्वती से जाकर वो बोलने लगे, वो कहने लगे कि अरे देखो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम इतनी अच्छी नहीं हो, माया ज़्यादा अच्छी है, देखो माया की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तुम्हारी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, माया की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। देखो माया से सारा सृष्टि का सारा काम माया के ही बलबूते पे चल रहा है, अगर माया नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो शिव जी के जो ईगो वर्ड्स थे वो पार्वती को बड़े बुरे लगे। पर पार्वती जी ने क्या किया, उनका अपमान नहीं किया, ना ही उनसे लड़ाई करी। उन्होंने क्या किया, बिल्कुल शांति से वो वहाँ से चली गई, कैलाश छोड़कर। अब जब पार्वती वहाँ से चली गई तो कैलाश पे बिल्कुल सुनसान एकदम सन्नाटा पड़ गया। जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे थे वो भी सब मुरझा गए, एकदम सूखा पड़ गया। वहाँ पे ना चिड़िया आती, जो छोटे छोटे पक्षी थे, जानवर थे, गिलहरी वगैरह, वो सब वहाँ से चले गए सब। और एकदम से शिव जी को ऐसा खाली खाली सुनसान लगने लगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो पहले तो वो अपनी मेडिटेशन में बैठे हुए थे, फिर वो उनको लगा कि जैसी पार्वती वहाँ से गई कि ये क्या हो गया, कि कुछ एनर्जी चली गई। फिर उन्होंने जब देखा और पास के, वहाँ तो बिल्कुल जब क्योंकि पार्वती तो शक्ति है, और शक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं। जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम फिर ना खा पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना ही कुछ सोच पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना काम कर पाएंगे। तो वही हुआ, जो पार्वती थी वो शक्ति थी, एनर्जी थी, वो छोड़ कर चली गई। तो बस वहाँ पे सब ऐसे ही हो गया, बिल्कुल मरघटे जैसा वो होने लगा, फीलिंग आने लगी उन्हें। तब फिर उनको रियलाइज़ हुआ,
शिव जी को कि अरे ये क्या हुआ, ये मैंने कैसे किया। फिर उन्होंने अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, सेल्फ एनालाइज किया, अपना ईगो को चेक किया और फिर अपनी गलती उन्हें समझ आई कि उन्होंने ईगो की वजह से, ईगो का थॉट आया उन्हें कि ईगो थॉट की वजह से उन्होंने माया को और पार्वती को कंपेयर किया और वही ईगो थॉट उनका वर्ड्स बन गए और उन्होंने पार्वती जी का अपमान कर दिया उनको माया से कंपेयर करके, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके रिश्ते में कलेश हुआ और पार्वती छोड़ के चली गई। पर जैसे ही उन्हें शिव जी को रियलाइज़ हुआ, वो गए वहाँ पर पार्वती जी को ढूंढने के लिए। अब पार्वती जी उन्हें कहीं नहीं मिल रही हूँ, सब जगह ढूंढ रहे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फिर उन्होंने देखा कि धरती पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे कोने में छोटा मंदिर है पुराना सा, उसमें पार्वती जी अन्नपूर्णा माता बनकर सबको खाना खिला रही थी, सारे अपने भक्तों को और वहाँ के लोगों को। तो पर जो शिव थे वो अपनी ईगो की वजह से इतना ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहे थे, इतना छोटा फील कर रहे थे कि वो, उनको हिम्मत ही नहीं थी कि वो पार्वती को जाके सीधे फेस कर सकें। पर फिर भी क्योंकि उन्होंने गलती करी थी तो फिर वो गए और एक भिक्षा का कटोरा लेके गए भीख मांगने के लिए, और पार्वती जी के आगे उन्होंने कटोरा आगे करके उनसे भिक्षा मांगी थी। और पार्वती जी ने क्या किया था, उनको, क्योंकि वो अन्नपूर्णा माता थी तो उनको जो चावल थे, अन्न था, उसका उन्होंने उनको दान दिया था। तभी आपने देखा होगा कि आप लोगों ने, पता नहीं, जो अन्नपूर्णा माता हैं, अगर आपने उनकी कहीं, अगर आपके घर में तस्वीर हो, फ़ोटो हो, या बाज़ार में या नेट पे कभी देखेंगे तो वो हमेशा शिव को भिक्षा देते हुए ही दिखती हैं, अन्नपूर्णा माता। ठीक है, तो जो हमारी अन्नपूर्णा माता हैं वो पार्वती जी ही हैं। तो ये उनका देखो बहुत बड़ा लेसन था। और हमें सोचो, जो ईगो इतना ख़तरनाक है कि ईगो ने जो हमारे देवों के देव महादेव हैं उनको भी नहीं छोड़ा, उनके घर का भी शांति को खा गया ईगो, उनके घर में कलेश ले आया। तो सोचो फिर ईगो, हम तो कितने नॉर्मल इंसान हैं, हमको कितना बच के रहना चाहिए ईगो से, है ना। तो क्या होता है, जब ईगो आता है तो हम क्या करते हैं, अपने लोगों की बुराइयां देखना चालू करते हैं, उनकी अच्छाइयों पे नज़र नहीं जाती। ईगो हमेशा वही चीज़ दिखाता है जिसकी वजह से आपके घर में कलेश हो, आपके प्रॉब्लम हो और डिस्ट्रक्शन हो, है ना। तो ईगो क्या करता है, हमें, जो हमारे करीबी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी हम गलतियां देखते हैं, है ना, अच्छाइयां नहीं देखते उनकी। फिर उसके बाद उनकी गलतियां देख के जो दूसरे लोग हैं उनसे कंपेयर करते हैं कि अरे नहीं, ये तो ऐसा, तुम उसके जैसा नहीं हो, तुम उसकी जैसी नहीं हो, वैसा है। फिर क्या होता है, वही चीज़ हम बोलते हैं, फिर बोलने की वजह से एक दूसरे के सम्मान को हम ठेस पहुंचाते हैं, और जिससे क्या होता है, घर में डिस्ट्रक्शंस होते हैं और सब कलेश होते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा लेसन है, ये हम लोग बचपन से ये स्टोरी सुनते आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगा ये स्टोरी आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईगो से हर किसी को बचना चाहिए। अगर ईगो ने महादेव को, पार्वती को नहीं छोड़ा तो हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं बचने वाले। और जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं उनमें तो जो कुछ हद से ही ज़्यादा ईगो पाया जाता है ना। भगवान 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 इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ईगो से त्याग दिया, ईगो से बच गए वो। और हम इंसान इसलिए हैं क्योंकि हम ईगो से ही नहीं बचे, हम ईगो से भरे पड़े हैं। जिस दिन हमने ईगो छोड़ दिया तो हम ऑटोमेटिकली डिवाइन बन जाएंगे, है ना। तो यही करना है हमको, इस स्टोरी से सीख लेनी है, लेसन लेनी है और ईगो से बचना है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।